अभी कंस्ट्रक्शन का मैं एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोगों को। ये टाइप ऐसा है कि आपको यहाँ पे कोई एक ट्राइंगल का बेस एंगल्स आपको दिया जाता है, बेस एंगल्स आपको दोनों दिया जाएगा। और ये सपोज सम एंगल, ये सपोज सम एंगल आपको दिया जाता है। एक इंफॉर्मेशन ये हुआ। सेकेंड इंफॉर्मेशन, आपको इस ट्राइंगल का पैरीमीटर जो है वो आपको दिया जाता है। सपोज ए बी सी जो भी है, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होता है, सपोज एम आपको दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चंस के देखिए इंफॉर्मेशन क्लियर हो गए, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन हो गए, बेस एंगल्स दोनों रहेगा और पैरामीटर रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे मैं 2 पॉइंट मार्क करूंगा, अदर देन दीज पॉइंट्स ए बी सी अगर है तो मैं वो ही यूज नहीं करूंगा, अदर देन दीज पॉइंट्स में कुछ मार्क करूंगा एफ सी। इट इज अ वेरिएबल फॉर एनी एंगल, अननोन एंगल, मेरे को एंगल पता नहीं, मैं ऐसे उसके जगह पर ये डिग्री ली है अल्फा सपोज। तो अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करूंगा, ठीक है। अदर देन दिस ए बी सी में कुछ पॉइंट मार्क करूंगा, सपोज एक्स एंड वाई। मैंने एक्स इधर डाला, अब मुझे वाई डालना है, बट इस बात का ध्यान रखना है ये जो पैरामीटर आपको दिया गया है, जो भी इसका लेंथ है 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और व्हाटएवर जो भी इसका लेंथ दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है इसका, वो पैरामीटर जितना लंबा है उतनी दूरी पर आप एक और पॉइंट डालोगे वाई, ओके। उसका पैरामीटर को आप एक्स वाई में रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिग्रीज आपको दिया गया है, सपोज दिस इज 30 डिग्री, सपोज दिस इज सपोज 60 डिग्री और समथिंग कुछ आपको दिया गया है। तो आप इन डिग्रीज को आप इस एक्स और वाई में एज इट इज बनाओगे। तो आपको 30 डिग्री बनाना है, आप क्या करोगे, एक्स में सेम कंपास रखोगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, उतना ही रेडियस लेकर आप यहां से एक आर्क खींचोगे, 60 डिग्री बन गया। अब आपको बनाना है 30 डिग्री, तो 60 बनने के बाद आप यहां और यहां 60 और 0 डिग्री को बाइसेक्ट करोगे। 0 से विद एनी रेडियस आप एक आर्क खींचोगे और 60 डिग्री से आप एक एनी रेडियस आप दूसरा आर्क खींचोगे। ये दोनों आर्क से जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री के लिए होगा, क्लियर। अच्छा, अब आप नेक्स्ट इसमें यहां पे आप 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट जब यहां से विद एनी रेडियस आप सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करोगे, यहां से आपने 60 डिग्री के लिए किया, ठीक है। उसके बाद ये 60 डिग्री आपको बनाना, तो आप यहां से 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने ये जब 2 डिग्री आपने बना लिया, यहाँ पे बनाने के बाद आपको इन 2 डिग्री का फिर एंगल बाइसेक्टर्स बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये मैंने इधर कितना डिग्री बनाया था, 30 डिग्री मैंने यहाँ पे बनाया था। तो इस 30 डिग्री के लिए आप अभी एंगल बाइसेक्टर बनाओगे। कैसे, इस 30 डिग्री ने यहाँ कट किया और 0 डिग्री यहाँ पर है। 0 डिग्री से आप विद एनी रेडियस एक आर्क खींचो, 30 डिग्री से विद द सेम रेडियस जो आपने यहां से लिया उतने रेडियस आप लेके यहाँ एक और आर्क खींचो, तो आपको यहाँ पे जो एंगल मिला इसको आप प्रोड्यूस कर दो। ये आपका मेन लाइन है, ठीक है, क्लियर। तो आपने 15 डिग्री एक बनाई, यहां जो भी डिग्री है उसका हाफ करो, ठीक है। नेक्स्ट है ये 60 डिग्री आपने बनाया, उसको भी बाइसेक्ट करो। मतलब आपको जो भी डिग्री यहां मिलेंगे 30 या 60 उनको बाइसेक्ट करना है। तो 30 को मैंने बाइसेक्ट कर दी, अब मैं उस 60 को बाइसेक्ट करूंगा। ये मैंने 60 डिग्री के लिए रे बनाया था, अब मैं इसको भी बाइसेक्ट करूंगा। तो 0 डिग्री पे रख के कम आर्क खींचेंगे, 60 डिग्री में रख के आर्क खींचेंगे, ये जहां पर भी कट करेगा उसके ऊपर से मैं रे खींचूंगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में मेरे को ए मिल जाता है। मैंने ए फाइंड किया, अब मेरे को फाइंड करना बी और सी। अब ये बी और सी कैसे बनेंगे, आपने जो ए एक्स अभी ड्रॉ किया है और ए वाई जो ड्रॉ किया, इन दोनों लाइन सेगमेंट का हमें अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ए एक्स और ए वाई। तो ए एक्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए एक्स में रख के मोर देन हाफ लेके हम ऑन बोथ साइड आर्क खींचेंगे, ए में रखेंगे विद सेम रेडियस हम फिर से आर्क खींचेंगे। तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप चेक करो, हमने जो एक्स ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बेस लाइन को कहां पे कट किया, जहां पे भी कट किया आप उसे नाम डालो बी, तो आपको बी मिल गया। अब सी हमें फाइंड करना है।
तो सी फाइंड करने के लिए अभी हमें ए वाई पे जाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने एक्स वाई ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वैसे ही आप ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए जब हम यहां बनाएंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सपोज यहां कट कर रहे हैं, बेस लाइन को यहां कट कर, इसको कहां कट कर रहा है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता बेस लाइन को कहां पे कट करता है, वो पॉइंट हो जाएगा सी। और देन आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल एबीसी इज फॉर्म्ड। ओके, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम करेंगे। अभी यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि एक्स वाई जेड ट्राइंगल है जिसका हमें पैरामीटर दिया गया है और हमें बेस एंगल्स दिया गया है। तो मैं इसके एक बार रफ स्केच बनाता हूं। y पे आपको 30 डिग्री बनाना है, z पे आपको 90 डिग्री बनाना है, और यहां x है, ये x है। आपको इसका पैरामीटर दिया गया है 11 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले इस पैरामीटर को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करो, जिसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ करो फर्स्ट। अब मुझे इसमें जो फर्स्ट 2 पॉइंट मार्क करने हैं वो ऐसे पॉइंट मार्क करने हैं जो अदर देन दिस एक्स वाई जेड को से एज ए। मैं पहले एक ए पॉइंट मार्क करता हूं, फिर मुझे बी मार्क करना है, बट बी मुझे मार्क करना है एट डिस्टेंस ऑफ पैरामीटर। जो भी पैरामीटर मेरे को दिया गया 11 सेंटीमीटर, उतने डिस्टेंस पे मेरे को बी मार्क करना है। ए से बी 11 सेंटीमीटर होने चाहिए। ओके, अच्छा, अब हम लोग जो डिग्रीज यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री और 90 डिग्री, वो हम बनाएंगे ए और बी पे। ए पे हम बनाएंगे 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री हम बनाने के लिए पहले 60 बनाते हैं। मैं ये सेंटर लूंगा, विद एनी रेडियस से सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा, एंड विद द सेम रेडियस मैं यहां सेंटर लूंगा, लेकर विद द सेम रेडियस मैं यहां पे आर्क कट करूंगा। सो ये आर्क जो है वो 60 डिग्री के लिए होगा, लेकिन मेरे को 30 डिग्री चाहिए, तो मैं 60 को बाइसेक्ट करूंगा। तो मैं यहां कंपास रखूंगा, 0 डिग्री में आर्क खींचूंगा, 60 डिग्री में रखूंगा, विद द सेम रेडियस जो मैंने 0 से लिया था उतना ही रेडियस लेकर मैं यहां पे आर्क खींचूंगा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री। ओके, अब सेम मैंने 30 डिग्री बना लिया, अब मैं 90 डिग्री बनाऊंगा। 90 डिग्री बनाने का रूल है, आप यहां लो, विथ एनी रेडियस आप सेमी सर्कल ड्रॉ करो, विथ एनी रेडियस आप सेमी सर्कल ड्रॉ करो। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां से विद द सेम रेडियस आप एक आर्क खींचो, फिर विद द सेम रेडियस एक अनदर आर्क खींचो। फिर इन दोनों पॉइंट को अगर आप यहां से रेडियस लेके, विथ एनी रेडियस यहां से लेके एक आर्क, यहां से लेके दूसरा आर्क, ये जो आर्क बनेगा ये इंटरसेक्शन ऑफ आर्क जो बनेगा, इस पॉइंट से जब आप यहां से रे खींचोगे ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। हमने ये दोनों डिग्रीज बना लिए। अब इन दोनों डिग्रीज का हमें बाइसेक्टर बनाना है। 30 डिग्री का भी बाइसेक्टर बनाएंगे हम, यहाँ 30 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे। तो 30 डिग्री का बाइसेक्टर बनाने के लिए हम ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज करेंगे। 0 डिग्री से हम पहले एक आर्क खींचेंगे, 30 डिग्री से हम एक आर्क खींचेंगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री का बाइसेक्टर। इसे आप प्रोड्यूस कर दो। 30 डिग्री का बाइसेक्टर हमने बना लिया। अब हमें 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना है। 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाने के लिए आप 0 डिग्री और 90 डिग्री ले लो। 0 डिग्री से विथ एनी रेडियस से एक आर्क खींचो, 90 डिग्री से विथ एनी रेडियस से एक आर्क खींचो। दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से आप एक रे खींच दो। ये दोनों रे है 30 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर्स। ये एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपको x मिल जाएगा। तो ये मेरे को x मिल गया, ठीक है, आपको x मिल गया। अच्छा, अब आपको फाइंड करना है बाकी दो अल्फाबेट्स y एंड z, वो बनेगा ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जो हमने बनाए ax एंड bx, इन बाइसेक्टर्स का परपेंडिकुलर, ठीक है, हमें इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा इन एंगल बाइसेक्टर्स का। मैं पहला एंगल बाइसेक्टर लेता हूं ax, इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका था, आप ए में रखो, मोर देन हाफ लो, ऑन बोथ साइड आर्क खींचो। एक्स में कंपास रखो, मोर देन हाफ लो, विद द सेम रेडियस जो आपने यहां से लिया वही सेम रेडियस आप यहां से लेके अप एंड डाउन दोनों जगह आर्क खींचो। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जहां मिलेंगे आपको उनके ऊपर से आपको
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया जो AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, चेक करना है इसने बेस लाइन को कहां पे कट किया। जहां पे भी बेस लाइन को कट करेगा वो Y होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर BX, हम उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें जहां पे मिलेगा, ये है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने यहां ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेस लाइन को कहां कट करेगा वो आप चेक करो। तो बेस लाइन को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां कट करेगा, ये हो जाएगा फिर Z। ओके, तो आपको एक्स वाई जेड मिल गया। आप ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड ड्रॉ करो। ठीक है, इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं कैसे करना है। जिससे सबसे पहले वी हैव ड्रॉन अ लाइन एंड मार्क्ड पॉइंट्स A and B on it such that AB equals to 11 centimeter. ठीक है, at A we have drawn an angle 30 डिग्री। आप इसको कुछ नेमिंग करो, जैसे आप यहाँ पे P डाल दो, ठीक है, यहाँ पे आप Q डाल दो। At A we have drawn an angle PAB equals to 30 degree. And at B we have drawn another angle QBA equals to 90 degree. Then we have drawn angle bisectors of both the angle which intersect each other at X. Repeat. Then we have drawn angle bisectors of both the base angles which intersect each other at X. Now we have drawn perpendicular bisector of AX which cut AB at Y. Then we have drawn another angle bisector, sorry, it's not angle bisector, perpendicular bisector of BX which cut the base AB at Z. Now join X, Y, Z. Thus the required triangle X, Y, Z is formed. Okay, clear?